अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का आपका लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। इनमें जो मैं आपको टॉपिक कराने लगी हूँ, इसी तरह हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे और इनमें से किसी दो का कंपैरिजन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और शॉर्ट भी आ जाता है इसमें से, ठीक। तो अच्छी तरह से इसको समझना, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे थे ना। हमने सॉल्यूशन, सोल्यूट पढ़ा और सॉल्वेंट पढ़ा, एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा, डिफरेंट टर्म्स पढ़ी और उसके बाद सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ी हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं कि किसी सॉल्यूशन की हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस जो है, हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हम किसी चीज़ को, सॉल्यूशन असल में क्या है, ये मिक्सचर है ना एक, ठीक है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। तो सारे के सारे जो हम जब भी हम किसी दो कंपोनेंट्स को जो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको हम डिज़ोल्व करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, ये हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही नहीं बनाते। समटाइम्स सॉल्यूशंस ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनते, वो फॉल्स सॉल्यूशन बन जाते हैं। फॉल्स सॉल्यूशन मतलब जो इसकी डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहे, जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है बट स्टिल दे आर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम उन्हें फॉल्स सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द होमोजेनिटी, कि कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हुए हैं, ठीक है। वो सोल्यूट पार्टिकल कितना अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है या नहीं मिक्स हुआ, ठीक है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशंस बेसिकली तीन तरह के बन सकते हैं, जिसमें से ट्रू सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ यही वाला है जो हमने कहा था, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली सॉल्वेंट पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन तो सिर्फ वही होगा, ठीक। उसके अलावा एक टाइप होती है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स, आप समझो कि ये है सोल्यूट पार्टिकल्स, ये सपोज ये एक सॉलिड था, मैंने इसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, तो आफ्टर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या हो गया, इसके, ये मैं ब्लैक से इसके पार्टिकल्स शो कर रही हूँ, इसके पार्टिकल्स इस तरह से बिखर गए, ठीक है। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल छोटे 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 हो गए और ऐसे बिखर गए कि ये पूरा सॉल्यूशन में हमें वो नज़र नहीं आ रहे, ये सॉल्यूशन बिल्कुल यकजान हो गया, होमोजीनियस हो गया, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कहाँ सोल्यूट है कहाँ सॉल्वेंट है, ठीक है, ठीक। तो जैसे सॉरी, वाटर के अंदर आप सॉल्ट डिज़ोल्व करो, तो क्या डिज़ोल्व करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे सॉल्ट का पार्टिकल होगा और यहाँ वाटर है सिर्फ? कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिवाइड हुए होते हैं। तो जो सॉल्ट के आपको पार्टिकल्स पहले नज़र आ रहे थे सॉलिड फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में अब वो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं और बिखर गए हैं, ठीक है। तो अब वो नज़र नहीं आएंगे, ठीक, वो जस्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। ट्रू होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सॉल्वेंट का पार्ट है, ये सोल्यूट का पार्टिकल है, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक और तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो अपेरेंटली हमें लगेगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया है, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है, लेकिन ये सिर्फ अपेरेंटली ही ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, अपेरेंटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, थोड़ा आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसमें क्या होगा, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में इतने छोटे नहीं थे, वो ज़रा बड़े बड़े थे, ठीक है। ये देखो यहाँ सोल्यूट के पार्टिकल्स मैंने कितने छोटे छोटे कर दिए हैं, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल साइज जो है सोल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद बहुत स्मॉल हो जाता है, इतना स्मॉल कि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, कोलॉइड में क्या है, मिक्स तो ये भी अच्छी तरह हुए हैं, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स अभी उतने छोटे लेवल पे नहीं गए, ठीक है। अभी भी सोल्यूट के, अगर मैं इस डॉट को दिखाऊं आपको जूम करके, सपोज ये डॉट मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, अगर हमें लग रहा है ये एक ही पार्टिकल है ये, लेकिन एक पार्टिकल नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे 4 to 5 पार्टिकल्स का क्लस्टर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, सोल्यूट पार्टिकल्स अगर हम जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा ये क्या, ये तो सोल्यूट पार्टिकल्स ने हमारी आंखों को धोखा दिया है,
यानी हमें लग रहा था कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना चुके हैं, मतलब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, एक एक पार्टिकल सेपरेट हो गए दूसरे से। लेकिन ये क्या हो रहा है, हम जब उस पार्टिकल को चेक करते हैं, वो जो अपेरेंटली एक पार्टिकल लग रहा है, वो तो अभी भी उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स इकट्ठे बैठे हुए हैं। और सॉल्यूशन बनाने में हमने एक चीज़ देखी थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस ब्रेक होने चाहिए, तब जाके वो इवनली मिक्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, सपोज कि ये सॉल्यूट पार्टिकल की इतनी लंबी चेन थी, तो इसने जस्ट क्या किया है, इधर से आधे इंटरेक्शन को ब्रेक किया। ठीक है, तो ये 2 पार्टिकल हो गए और ये दोनों डिसॉल्व हो गए। ठीक है, कुछ इंटरेक्शन को ब्रेक किया है, लेकिन अभी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड फॉर्म में है। इसका मतलब है अभी भी प्रॉपर मिक्सचर तो नहीं बना, प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं बना ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है इसका मतलब है कि सारे के सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स अच्छी तरह सॉल्वेंट पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो चुके हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल स्मॉल साइज में हैं। कोलॉइड में क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इन क्लस्टर फॉर्म। ठीक है, सारे एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए, वो क्लस्टर की फॉर्म में है, ग्रुप्स की फॉर्म में है, लेकिन वो ग्रुप्स इतने बड़े भी नहीं हैं कि हम कहें कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कॉमन आइज से, हम देख के बता सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो हम जब देखेंगे तो हमें अपेरेंटली लगेगा कि अच्छा मिक्सचर बन गया, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, प्रॉपरली मिक्स हो गया है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम एक फॉल्स सॉल्यूशन कहते हैं। फॉल्स सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों को धोखा देता है, हमें पता नहीं चलता कि ये ट्रू सॉल्यूशन बना है या नहीं, अनलेस और अनटिल कि हम कुछ टेस्ट करें या हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं। इट अपीयर्स टू बी अ ट्रू सॉल्यूशन, बज़ाहिर ये ट्रू सॉल्यूशन नज़र आएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी ट्रू सॉल्यूशन वाली, लेकिन जब हम इसको बारीकी से देखेंगे ना तो पता चल जाएगा पार्टिकल साइज इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। अब सस्पेंशन को समझो, सस्पेंशन क्या चीज़ है। अगर हम सपोज हम क्या करते हैं, हम सॉइल को, बहुत फाइन सी सॉइल जो है, मट्टी, उसको हम पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ब्राउन सा हो जाएगा ना वाटर, हमने मिक्स कर दिया, बहुत फाइन सी, बहुत पिसी हुई सॉइल थी, तो ऐसा है कि हमने उसको मिक्स किया और हमने कहा कि ये देखो ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन बन गया, बट दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो जस्ट 1 मिनट 2 मिनट के बाद ही आप देखोगे वो सारी मिट्टी उसी ग्लास में नीचे को बैठ जाएगी। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो, लाइट के सामने करके देखोगे उसको, तो आपको नज़र आएगा कि वो जो आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा उसमें आपको प्रॉपर पार्टिकल्स घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे आपको घूमते हुए, मूव करते हुए। तो ये कैसा सॉल्यूशन है जिसमें आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग ही नज़र आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सस्पेंशन उस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े कोर्स लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के। सॉल्यूट बहुत ही कम डिजॉल्व होता है सॉल्यूट के, अगर मैं इसी से कंपेयर करूँ तो आप समझ लो यहाँ पे इतने बड़े पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, रेफरेंस दूँ ना अगर इसको, तो यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल अगर इतना स्मॉल है तो यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल इतना सा है, 4-5 का ग्रुप है। तो यहाँ जो सॉल्यूट पार्टिकल है दैट इज़, आप कह सकते हो 100 और पता नहीं कितने पार्टिकल्स का ग्रुप है। ठीक है, वो पार्टिकल्स आपस में सेपरेट ही नहीं हुए, वो ऐसे ही एक बड़ा सा पार्टिकल बन के घूम रहे हैं, तो वो डिजॉल्व तो ना हुए ना, डिजॉल्व होने का मतलब है एक एक पार्टिकल अलग हो। ठीक है, सही, तो इसमें जस्ट आपको फ़र्क पता चल गया। अब हम करते हैं, समझ में आ गया ना इसका, तो अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं इन तीनों को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ पार्टिकल साइज, और यही इनकी डेफिनेशन है, पार्टिकल साइज की बेस पे ही हम डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, तो इन अ ट्रू सॉल्यूशन
particle size is very very small. पार्टिकल साइज कौन सा वाला है? सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स जब डिजोल्व हुए हैं वो कितने स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होकर डिजोल्व हुए, ठीक है। तो पार्टिकल साइज इन ट्रू सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि ना तो हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, ना हम उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, नहीं नजर आते, वो इतने छोटे छोटे एटम्स या आयंस की फॉर्म में बिखर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोलॉइड के लिए क्या होता है? पार्टिकल साइज इज लार्ज बट इट इज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटा होता है और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है पार्टिकल साइज, ठीक है। लार्ज बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या होता है? सबसे लार्ज होता है, वेरी लार्ज पार्टिकल साइज होता है, इतना बड़ा कि वो हमें कॉमनली नजर भी आ रहे होते हैं, ये पार्टिकल घूम रहा है उसका, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बुक में फिगर से बताया हुआ है इनका पार्टिकल साइज कितना होता है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, इतना एक पार्टिकल का डायमीटर होता है। ये बहुत छोटा डायमीटर है, ठीक है। एक सेंटीमीटर का 0.0000 इसमें 7 जीरोस आएंगे तो फिर ये बनेगा, इतना छोटा, ठीक है। और सस्पेंशन के लिए आपको पार्टिकल साइज दिया हुआ है लार्जर देन ग्रेटर देन 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको इसमें कोलॉइड का पार्टिकल साइज पता चल जाएगा ना, 10⁻⁻8 से बड़ा हो और 10⁻⁻5 से छोटा हो तो कोलॉइड होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, खुद आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं। इसके लिए अगर मैं सी मेंशन करती हूँ ना, ये लिख सकते हो आप, CM साथ मेंशन करना है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज पता चल गया हमें इन तीनों का, ठीक। यही चीज़ इनकी डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या हमने देखी, पॉइंट हमने क्या देखा, पार्टिकल साइज। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर या नेचर ऑफ मिक्सचर, तीनों मिक्सचर्स ही हैं ना, तो टाइप किस टाइप के मिक्सचर्स हैं? इट इज ऑलवेज होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, हमेशा जब भी ट्रू सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। कोलॉइड जैसे हमने लिखा फॉल्स सॉल्यूशन, तो ये हमें हमारी आंखों को धोखा देगा, अपेरेंटली ये होमोजीनियस होगा बट एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये हेट्रोजीनियस है। तो अपेरेंटली इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है, बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस होता है ये, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। लेकिन हमें अब वैसे अपीयर क्या हो रहा होता है, प्रॉपर्टीज कैसी शो कर रहा होता है कि जैसे ये होमोजीनियस है, ठीक है। और सस्पेंशन इट इज ट्रूली हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये भी हो गया, 2 पॉइंट हमने देख लिए, पार्टिकल साइज और मिक्सचर। थर्ड हम क्या देखें, यहाँ पे एक चीज और मेंशन है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नेवर क्या कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन की आइडेंटिटी, वैसे तो ये पॉइंट आपकी बुक में इस वाले पॉइंट के साथ ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन हम एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, इसको अलग क्यों ना बना लें, ठीक है। तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या मतलब, ट्रू सॉल्यूशन कब तक ट्रू सॉल्यूशन रहेगा, जब तक उसके पार्टिकल्स इसी तरह होमोजीनियस फॉर्म में रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो ट्रू सॉल्यूशन नेवर लूजेस इट्स आइडेंटिटी, उसके पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, जो उसमें हमने मिक्स किया है ना, ऐसा नहीं होगा थोड़ी देर बाद वो उसका सॉलिड्स आके जाके सारा बेस पे बैठ जाए, वो सॉल्यूशन वापस सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता ट्रू सॉल्यूशन में, ठीक है। तो पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन, ऐसा ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी नहीं होता। और
कोलॉइडल सॉल्यूशन में आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए, आप घंटों के लिए रख दो कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तब जाके इसके पार्टिकल जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, तो भांडा फूट जाएगा इसका कि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पार्टिकल्स, आखिरकार वो अपनी आइडेंटिटी लूज ही कर देता है ना, उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत घंटे लेता है इस काम में। ठीक, और सस्पेंशन, पार्टिकल्स 1 या 2 मिनट में ही सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हमने क्या एग्जांपल दी, सॉइल और वाटर की, तो 2 मिनट में ही सारी की सारी सॉइल वाटर में से फिर से नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, फिर आप शेक करोगे तो वो ब्राउन वाटर अपीयर होगा, लेकिन आप 1 मिनट के लिए रखोगे फिर से सारी सॉइल नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल सेटल डाउन इन 1 to 2 मिनट्स, या बहुत जल्दी वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ट्रू सॉल्यूशन नेवर लूजेस इट्स आइडेंटिटी, मतलब कभी इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रहेगा ना कुछ देर के बाद, जब उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो गए इट मीन्स अब वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसके सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग हो गए, तो अलग अलग सोल्यूट सॉल्वेंट वाला कौन सा सोल्यूशन होता है, ऐसे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। ठीक है, तो इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी विद इन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम में। ठीक है, और सस्पेंशन के लिए क्या होता है कि बहुत जल्दी, विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन 1 to 2 मिनट्स इसके सोल्यूट्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक, तो इसकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है, इसकी आइडेंटिटी कुछ घंटों तक रहती है, और इसकी आइडेंटिटी बस 1-2 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने खुद से ऐड किया इसमें। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं विजिबिलिटी, पार्टिकल्स विजिबल हैं या नहीं, क्योंकि हम साइज़ की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत स्मॉल उसका, ये फिर दरमियाना साइज़ और ये बहुत बड़ा साइज़, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल की विजिबिलिटी क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, दे आर नॉट विजिबल, किसी भी सूरत नजर नहीं आएंगे। नेकेड आई से देखो नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से देखो नहीं आएंगे। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लार्ज, लेकिन इतने भी लार्ज नहीं होते कि आपको नेकेड आई से नजर आ जाए। नेकेड आई से नहीं देख सकोगे आप उन पार्टिकल्स को। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे नजर आ जाएंगे वो। ठीक है, दे आर विजिबल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, नेकेड आई से ही नजर आ जाते हैं, यहाँ तो माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन। अगर हम इसको फिल्टर करें, दो चीज़ें हैं ना इसके अंदर, एक सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हुए हैं और एक सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम फिल्टर करके देखें तो पार्टिकल्स जो स्मॉल हैं वो तो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाने चाहिए, उसमें कुछ भी ऊपर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको छानेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, तो क्या होगा, इसके भी पार्टिकल्स बड़े तो हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि ये फिल्टर में पकड़े जाएं। ठीक है, ये फिल्टर से भी भाग जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये फॉल्स सोल्यूशन है, ये हमारी आंखों को धोखा देता है, ये बिहेव करता है कि मैं एक सोल्यूशन हूँ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो यहाँ पे भी ये फिल्टर पेपर को भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है, यानी इसके पार्टिकल्स इतने बड़े भी नहीं हैं कि फिल्टर पेपर में फिल्टर हो जाए, फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं ये। ठीक है, तो हम फिल्ट्रेशन देखते हैं, फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये फिल्टर नहीं हो सकता, फिल्टर नहीं हो सकता मतलब छाने नहीं जा सकते ये पार्टिकल्स। ठीक है, यानी पार्टिकल्स पूरा सॉल्यूशन एज अ होल पास कर जाता है, पास आउट हो जाता है फिल्टर पेपर से। ठीक है,
लिखती हूँ मैं इसको फिल्टर पेपर, ठीक है। और कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या होगा, आप समझो कि ये कोलॉइडल सोल्यूशन सबसे चालाक वाली कैटेगरी है, ठीक है। तो पार्टिकल्स लार्ज तो हैं बट वो भी फिल्टर पेपर से पास जाते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स हम तो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं सकते, इतने हैवी होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो कौन से सेटल डाउन हो जाते हैं, तो फिर वो तो फिल्टर हो जाएंगे इजीली। अगर उसको हम फिल्टर करें तो पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड नहीं, हम क्या लिखें, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर, वो फिल्टर से पास नहीं हो सकते, वो उसके ऊपर ही रुक जाते हैं और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी और पानी की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर हम उस मिक्सचर को छाने, ठीक है, एक कपड़ा लेके छान लें, जैसे हम कपड़े को भी तो पानी को भी तो छानते हैं ना, कभी सॉफ्ट से किसी क्लॉथ का पीस लेके और मिट्टी वाला पानी हो तो उसको हम कभी कभार ऐसे करते हैं कि इस तरह किया जाए, ठीक है, ताकि कोई पार्टिकल अंदर ना जाए डस्ट का। तो फिर क्या होता है, अगर हमने एक सस्पेंशन तैयार की हुई है, यानी सॉइल इन वाटर लिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको एक फिल्टर में से पास करेंगे तो वो सारी मिट्टी ऊपर रुक जाएगी और सिर्फ प्योर वाटर नीचे जाएगा, क्योंकि वो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो उन पोर्स में से गुजर नहीं सकते, ठीक है। उन पोर्स में से सिर्फ और सिर्फ वाटर गुजर सकता है या लिक्विड मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने डिफरेंसेस पढ़े हैं हमने, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। एक लास्ट रहता है, वो मैं अभी दोबारा से बताती हूँ। पार्टिकल साइज स्मॉल, लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर होमोजीनस, अपेरेंटली होमोजीनस बट एक्चुअली हेट्रोजीनस, ट्रूली होमोजीनस, हेट्रोजीनस, ठीक है। आइडेंटिटी, so true solution retains its identity, its particle never settle down. Colloidal solution lose their identity after a long time, ठीक है। suspension immediately loses its identity, इसके particles फौरन settle down हो जाते हैं। visibility, particles are never visible, ठीक है, चाहे आप माइक्रोस्कोप में भी देखो, they are never visible. colloidal solution में they are visible only in microscope, under microscope. सस्पेंशन में दे आर इजीली विजिबल विद नेकेड आई, ठीक है। फिल्ट्रेशन, ट्रू सोल्यूशन कांट बी फिल्टर्ड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, फिल्टर पेपर में फिल्टर के ऊपर कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाते हैं, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब हम देखते हैं कि वो क्या है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट मिस नहीं करना आपने कभी भी जब भी इनका डिफरेंस लिखोगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन तीनों को, ठीक है। इनके इसी पार्टिकल साइज की वजह से एक खास प्रॉपर्टी है कि इनका लाइट के साथ कुछ इंटरेक्शन है, स्पेशल इंटरेक्शन, ठीक है। सोल्यूशन में अगर हम सपोज करो, लाइट किस चीज़ में से पास हो सकती है, जिसमें कोई उसका रास्ता ना रोके, ठीक है, जिसमें कोई पार्टिकल उसको उसके पाथ के बीच में आके उसको ब्लॉक ना कर दे, ठीक है। तो अगर लाइट किसी मटेरियल, किसी लार्ज साइज पार्टिकल के ऊपर फॉल करती है तो वो उसको रोक देता है ना, लाइट उसके बीच में से पास नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो हमने कहा है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि वो दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही फेज है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सोल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, वो लाइट को कुछ भी नहीं करते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम यहाँ से सपोज ये एक टॉर्च है, लाइट का सोर्स है, हम यहाँ से लाइट पास करते हैं ट्रू सॉल्यूशन में से, तो इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि वो जो लाइट पास हो रही है वो लाइट एज इट इज सोल्यूशन में से गुजरेगी और फिर उसी तरीके से जो उसका इनिशियल पाथ था ना, जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इस सोल्यूशन में से इजीली पास हो जाती है, ठीक है। लाइट passes unscattered and
अनब्लॉक्ड। ना तो इसके पार्टिकल ने, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ने ना तो लाइट का रास्ता रोका, ना लाइट के साथ कोई छेड़छाड़ की, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, वो उतनी ही इंटेंसिटी से उसी डायरेक्शन से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो लाइट कैन पास थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन अनस्कैटर्ड एंड अनब्लॉक्ड। ठीक है, क्यों? बिकॉज, हम इसकी रीजन लिखते हैं बिकॉज। अच्छा, इसके इस पॉइंट के लिए हम हेडिंग क्या बनाएंगे, पहले हम वो लिख देते हैं यहाँ पर, बिहेवियर विद लाइट। ये हेडिंग बना देते हैं हम इस पॉइंट की, तीनों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइट कैन पास थ्रू ट्रू सॉल्यूशन अनस्कैटर्ड एंड अनब्लॉक्ड बिकॉज particles are so small। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले तो हम सस्पेंशन को देख लेते हैं, बहुत इजी था, इसका भी काम है क्या, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो आपने देखा होगा कि वो जो क्लियर वाटर वाला एक पॉन्ड होता है, जिसमें क्लियर वाटर होता है, ठीक है, जैसे झील होती है, उसमें आपको वाटर में आप देखते हो तो आपको बेस में जो स्टोन्स पड़े हैं, जो फिशेस घूम रही हैं, वो सब नजर आ रहा होता है साफ साफ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई सस्पेंशन या सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, वो प्योर वाटर होता है। ठीक, उसमें से आपको साफ साफ नजर आ रहा है, यानी लाइट पास हो रही है तो आपको नजर आ रहा है ना, जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ आपको नजर भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर आप सपोज करो कि गंदे पानी का या गंदला पानी जैसे कहते हैं, उस पानी का एक पॉन्ड है, ठीक है, जिसमें ब्राउन कलर का वाटर होता है, जिसमें मडी वाटर होता है, ठीक है, जिसमें मड होता है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, अब जब सॉइल उसमें डिजॉल्व हुई हुई है ना, तो बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। ठीक, तो वो सस्पेंशन है असल में एक, ठीक है, सस्पेंशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स बहुत लार्ज हैं। तो क्या कभी आपको उसके अंदर कुछ नज़र आता है, उसकी बेस में, तो क्या उसके अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई फिश भी स्विम कर रही हो, तो जब तक वो खुद बाहर नहीं आएगी आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट रेज हैं वो उस सॉल्यूशन के अंदर जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो सस्पेंशन में बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज पार्टिकल्स, these particles block all the light, जो भी इसके ऊपर फॉल करेगी, जितनी भी लाइट फॉल कर रही है, लाइट रेज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये रे इसने ब्लॉक कर दी, ये रे इसने ब्लॉक कर दी, ये इसने ब्लॉक कर दी, ये वाली इसने कर दी, लाइट पास ही नहीं हो रही। ठीक है, तो दे ब्लॉक ऑल द लाइट। ये अपने अंदर से ये सॉल्यूशन जो है, ये लाइट को पास ही नहीं होने देगा। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ अब यहाँ क्या होगा, इसके पार्टिकल्स लार्ज तो हैं लेकिन इतने लार्ज भी नहीं है, इतने स्मॉल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इनका एक स्पेशल बिहेवियर है लाइट रेज के साथ। ठीक है, दे शो टाइंडल इफेक्ट। ठीक है, इसको हम टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, अब टाइंडल इफेक्ट क्या चीज़ है, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज पार्टिकल साइज, लेकिन इतना लार्ज भी नहीं कि वो ब्लॉक करे, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज पार्टिकल साइज द पार्टिकल्स, नहीं, आप ऐसे कर लो कि कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नॉट सो लार्ज टू ब्लॉक द लाइट, इतने लार्ज नहीं है कि लाइट को ब्लॉक करें, लेकिन इतने स्मॉल भी नहीं कि लाइट के साथ इंटरफेयर ही ना करें, उसको एज इट इज़ पास होने दें। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ देयर लार्ज, relatively large particle size, these particles scatter the beam of light when it passes through them। ठीक है, यानी मैं इतने बड़े बड़े अगर पार्टिकल्स दिखाती हूँ, सपोज ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट पास हुई है, ठीक, तो वो जो लाइट रेज आ रही थी वो बजाय
स्ट्रेट पास होने के। जब वो एक लार्ज साइज पार्टिकल से टकराई तो वो इतना लार्ज नहीं था कि वो कम्प्लीटली उसको ब्लॉक करता, ठीक है, पर इतना स्मॉल भी नहीं था कि वो उसको कम्प्लीटली पास भी होने देता, ठीक। तो जब लाइट रेज इससे टकराई तो ये लाइट रेज थोड़ी सी ऐसी हो गई, लाइट रेज पास तो हुई हैं लेकिन वो अपना रास्ता बदल गई, ठीक है, इनका रास्ता थोड़ा सा एंगल पे आ गया, ठीक है, स्ट्रेट पास नहीं हो सकती। अब इसी तरह इसके साथ भी होगा, ठीक है, इस रे के साथ भी होगा, इस रे के साथ भी होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी लाइट पास हो रही थी इस लाइट को ऐसे स्ट्रेट पास होना चाहिए था, ठीक, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू कोर्स साइज सोर्स नहीं लार्ज साइज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, वो लाइट रे जो है वो कोन शेप में आ गई है, ठीक है, बजाय स्ट्रेट होने के, स्ट्रेट पास होने की बजाय वो कोन शेप में वो रेज बिखर गई हैं, स्ट्रेट पास होने की बजाय वो यूँ बिखर गई हैं, ठीक है, तो एक कोन शेप अपीयर हुई है, ठीक है। तो इस कोन शेप अपीयरेंस ऑफ लाइट रेज को हम क्या कहते हैं, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द कोलॉइड पार्टिकल्स को हम कहते हैं द टाइंडल इफेक्ट, और क्योंकि ये कोन शेप है तो हम कहेंगे टाइंडल कोन इफेक्ट, ठीक है। तो ये टाइंडल कोन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशंस में ही हो सकता है, सस्पेंशन तो कम्प्लीटली लाइट को ब्लॉक कर देता है, ट्रू सॉल्यूशन लाइट से छेड़ता ही नहीं है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो ब्लॉक करते हैं ना वो, ये वाली लाइट जो है वो उनमें से एज इट इज़ ही पास हो जाती है, ठीक है।